अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहबाज अली। तो आज हम बात करते हैं कि बीबीएल में जो बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों का जो आज गर्मा गर्मी हुई और जो ये वाक़या हुआ, क्या ये अच्छा था या नहीं अच्छा। तो आपको पहले बताया था कि पहले शाहीन के साथ हुआ, फिर मोहम्मद रिजवान के साथ और अब अगली बारी बाबर आजम की, क्योंकि ये जो चूरन बेचते हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बिक सकता है। पाकिस्तानी फैन जिसको इतनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं, किंग किंग कह सकते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है। बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब आप बाहर किसी टीम के अंदर या लीग के अंदर खेलेंगे तो वहां पर आपका ये चूरन नहीं बिकेगा कि आपने ये रन कितने किए, वहां पर आपका ये देखेंगे कि आपने बॉल्स कितनी खेली। आप ये देखें ना कि 39 गेंदों पे 47 रन, तो ये कोई एक T20 टेस्ट तो चल नहीं रहा, वो तो ऐसे टेस्ट खेलते हैं जैसे बाबर आजम आज लीग का मैच खेल रहे थे। तो अब बात करते हैं क्या ये अच्छा था या बुरा था। तो अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी फैंस की इमोशंस के साथ पाकिस्तानी किंग मानते थे और एशिया के अंदर उसको माना जाता था कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो इस लिहाज से देखा तो स्टीव स्मिथ का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बहुत बुरा बिहेवियर था। जिस तरह आप चूरन बेच रहे हैं बाबर आजम के नाम से, अगर आपको लगता है कि बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर नहीं है, उसे ना खिलाएं भाई, बाहर बिठा दें, आप किसी और प्लेयर को खिला लें। तो आप उसके नाम की चूरन बेचते हैं, टिकटें बेचते हैं, स्टेडियम भरते हैं, पैसे कमाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप हमारे हीरोज को इस तरह बदनाम करते हैं, उनकी बेइज्जती करवाते हैं कि जी ये इस तरह गलत बात है, फलां है, ढिमकां है। तो भाई आपको ज्यादा मसला है तो हमारे प्लेयर्स को भेज दें वापस, नेक्स्ट टाइम ना खरीदिएगा और आप ना खिलाइए नेक्स्ट मैच में। एक तो आप चूरन बेच रहे हैं उनके नाम, आपको पता है कि बस लोग खेलते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरह उनको जलील करवा रहे हैं। पहले शाहीन से गेंद पकड़ी, फिर रिजवान को जलील किया, और अब बाबर आजम के सिंगल ले ली। आपको क्या वो एक अच्छा छोटा क्रिकेटर लगता है? ऐसा तो तब करते हैं कि जब एक साइड पे टेल एंडर खड़ा हो और रन्स करने हो तो वो सिंगल नहीं लेते, वो कहते हैं कि भाई तू दूसरी तरफ खड़ जा, मैं कर लूंगा। इस तरह तो तब होता है जब रन्स जो दूसरा बंदे पे आपको यकीन ना हो। तो क्या बाबर आजम को आपने इतना कम क्रिकेटर समझा हुआ है या आप इतनी बुरी नजर से देखते हैं कि ये तो पता नहीं क्या चीज है, आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखा हुआ है, जब चाहे बेइज्जती कर दी पाकिस्तानी को, जब चाहे खिला लिए, जब जो दिल करे आपका करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अगर हम ये देखें कि क्या अगर ये बाबर आजम ना होता, कोई थर्ड पर्सन होता, कोई थर्ड क्रिकेटर होता या इंडिया का, तो क्या हम तब भी ये बात करते कि ये रवैया स्मिथ का गलत था? नहीं, हम कहते कि बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी। दूसरी साइड पे स्मिथ मार रहे थे, बाबर आजम से रन नहीं लग रहे। बाबर आजम ने उससे पहले 3 रन डॉट खेली, चौथी गेंद पे बाबर आजम साहब सिंगल कर रहे हैं, तो स्मिथ ने कहा नहीं लेनी। एज अ कैप्टन था वो डिसीजन ले सकता था, और वो दूसरी तरफ बड़ा अच्छा खेल रहा था, उसने कहा जी सिंगल नहीं रहनी, आप खड़े रहे, आपकी औकात का पता चल गया, मैं ये चूरन आपका पाकिस्तान में बिकेगा, यहाँ पे नहीं बिकेगा। तो उसने सिंगल नहीं ली। अगले ओवर में उसने 32 रन मारे, उसने साबित किया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। तो वहां पे ये सिचुएशन डिमांड, अगर वो बाबर आजम को सिंगल करते तो फिर जैसे रन चढ़ते जा रहे थे सारे पे बाबर आजम, तो टुक टुक अगला ओवर भी खा जाते। तो उन्होंने वो तो जिस तरह ये पाकिस्तान में करते हैं कि एक साइड पे टुक टुक लगे रहते हैं, रिजवान साहब और बाबर साहब 3-4 साल अच्छा खासा चूरन बेचा इन्होंने। सिर्फ एक मैच वो 152 पे 0 इंडिया से जीत कर, उसके बाद और पहले फिर ये चूरन ही बेचते रहे हैं। एक साइड पे टुक टुक और दूसरे प्लेयर्स पे प्रेशर बढ़ता था, वो आगे खेलते थे। अब वो स्मिथ तो है नहीं कि एक तरफ से प्रेशर हैंडल कर जाए, तो वो आउट हो जाते थे, तो सारा ब्लेम ये आ जाना जी बाबर आजम ने तो 50 कर दी थी। लेकिन बाकी प्लेयर्स ने क्या किया जी, 130 पे तो आर टीम आउट होगी, बाकी प्लेयर्स ने क्या किया, 30 तो रिजवान के थे। ये चूरन बिकता था आज तक बाबर आजम का और मोहम्मद रिजवान का, और ये बिग बैश में जाने के बाद एक्सपोज हो गए। ये अपनी इज्जत इनकी यही इसी में थी कि ये ना जाते, पैसों का लालच ना करते, डॉलरों का लालच ना करते, और पाकिस्तान में रहते, और चूरन इनका बिकता रहता। और अब तो पूरी दुनिया के सामने ये जलील होकर रह गए। और उसके बाद बाबर आजम को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। जब एक क्रिकेटर ऐसा नहीं कर पा रहा, वो अच्छे से नहीं खेल पा रहा, तो ऐसा हो जाता है कि जब एक क्रिकेटर ना खेल पा रहा हो, नहीं परफॉर्म होता, नहीं रन आते, तो बाबर आजम को इस तरह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। जिस तरह वो सिंगल नहीं ली, स्टीव स्मिथ पर गुस्सा कर रहे थे, जी आसान सिंगल थी क्यों नहीं ली, और उसके बाद फिर बाउंड्री के ऊपर बैट मार रहे थे। तो ये एक जो है ना, एक अच्छे क्रिकेटर और एक अच्छा इंसान होने का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस तरह गुस्सा उतारे। आपको चाहिए था 32 रन किए,
स्टीव स्मिथ ने। आप 36 करते तो आप अपने बैट से जवाब देते, स्टीव स्मिथ को भी पता चलता जी मैंने गलत बंदे को रोका है, तो आप आउट हो गए। तो वो सही साबित हो गए जी, ठीक कि आपने दुश्मनों को बोलने का मौका दिया, फिर एंड पे आपने गुस्सा दिखाया जिसकी वजह से आप और ज्यादा एक्सपोज हो गए। रन नहीं आते अलग बात है, लेकिन अब बाबर आजम को समझ जाना चाहिए कि ये हर जगह नहीं चलेगा मेरा कि जी रन ना भी आए तो मैं जी खेलता रहूंगा या मैं रन कर जाऊं, मैं तो किंग बन चुका हूं। अब पता नहीं है 37वें के 39वें नंबर पर आ चुका T20 के अंदर, तो अब इसको समझ जाना चाहिए कि इस तरह नहीं चलती। आपकी क्रिकेट बड़ी तेज हो चुकी है, दुनिया तेज हो चुकी है, आपको रन करने पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं है, अब तो सलमान अली आगा साहब ने भी इसे झूठा साबित किया। उसने भी 12 गेंदों पर 45 रन मार के बताया कि जी रन बनाने से आप टीम के अंदर रह सकते हैं। अब तो सलमान अली आगा के पास भी एक वैलिड रीजन है जी, तेज खेलने और आए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है। अब तो जिस तरह ये जलील है बिग बैश के अंदर, तो बाबर आजम को अब ये देखना होगा कि मैंने क्रिकेट कैसे खेलनी है, मैं क्रिकेट में कैसे चल सकता हूँ। अब इनका टुक टुक नहीं चलेगा और क्रिकेट में जिस तरह ये अब एक्सपोज हुए हैं, तो अब बाबर आजम को चाहिए कि तेज क्रिकेट खेले, जैसे कि दुनिया चल रही है वैसा खेले, ना कि अपनी मनमानी करें। और अब ये इनका बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क।